हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी साथियों के सामने उपस्थित हुआ हूं आज की सुबह की दो महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित है। 62,000 प्लस पदों पर भर्ती होगी और 1 लाख पदों का लक्ष्य। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में निगेटिव मार्किंग लागू, बड़ा बदलाव। टीजीटी पीजीटी में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इन विषयों पर बात करने के लिए आप सभी साथियों के सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए देख लेते हैं आज की पहली खबर, जो कि 62,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। शिक्षा और लोक सेवा आयोग यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग ने संभाली कमान। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2026 में भर्तियां कराने जा रहा है। दिसंबर तक लगभग 62,000 युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। चुनावी वर्ष में दोनों आयोग का लक्ष्य अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2026 के बीच 1 लाख पदों पर भर्ती पूरी करना है। शिक्षा चयन आयोग ने एडेड महाविद्यालयों में 111 प्राचार्य पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का विज्ञापन इसी सप्ताह यानी कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में आने की तैयारी है। वहीं पर बात करें कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य के 2,643 पदों का अध्याचन अपलोड हो चुका है। टीजीटी पीजीटी और संलग्न प्राइमरी के 21,252 पदों का अध्याचन भी अपलोड है। आयोग ने हाल ही में टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती पूर्ण की है। लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता के 1,518 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की है। राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के 1,253 और एलटी ग्रेड के 7,466 सहायक अध्यापक पदों पर चयन हुआ है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेजों के 8,905 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा गया है। यानी कि राजकीय इंटर कॉलेजों में 8,905 एक नई भर्ती देने की बात चल रही है। और विभिन्न विभागों की भर्तियों में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी के अनुसार नगर क्षेत्र में 11,000 शिक्षकों की भर्ती का अध्याचन आयोग को ऑफलाइन भेजा गया है। बेसिक शिक्षा के एडेड स्कूलों में वर्ष 2021 की भर्ती में 65 प्रधानाध्यापक और करीब 450 सहायक अध्यापक नियुक्त हैं। ईडी माध्यमिक कांताराम पाल ने बताया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से शिक्षा निदेशालय प्रयास के लिए 131 कनिष्ठ लिपिक और 25 आशु लिपिक की भर्ती अंतिम चरण में है। आगामी भर्ती योजनाएं हैं 61,999 पदों के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद ग्रामीण अंचल में करीब 35,000 शिक्षकों का अध्याचन भेजने की तैयारी में है। 2,000 अनुदेशक पदों पर भर्ती होगी। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में करीब 150 और माध्यमिक विद्यालयों की बात करें तो माध्यमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों में 300 पदों के लिए अध्याचन सितंबर अक्टूबर तक भेजा जा सकता है। यानी अगर हम बात करें कि 11,000 शिक्षकों की प्राइमरी में जो भर्ती है वो नगर क्षेत्र में है, और जो बात सामने निकल के आ रही है कि ग्रामीण अंचल में करीब 35,000 शिक्षकों का अध्याचन भेजने की तैयारी में है। यानी 35,000 ये और 11,000 ये पद आपको प्राइमरी में देखने को मिलेंगे। फिलहाल की बात करें तो अभी 11,000 शिक्षक भर्ती की बात चल रही है। अब देखते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित खबर निकल के आ रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब निगेटिव मार्किंग। प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है। 2 घंटे का लिखित परीक्षा में पहले 100 प्रश्न हल करने होंगे, लेकिन नई भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में 2 घंटे में 120 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। यानी कि पहले 100 प्रश्न हल करने होते थे, लेकिन अब 120 प्रश्न होंगे नई नियमावली के तहत। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कि पेपर में नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/3 या 1 नंबर काट लिया जाएगा। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रश्न पत्र का प्रारूप बदलते हुए
लिखित परीक्षा में विषय में संबंधित 90 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 30 यानी कि कुल 120 प्रश्न पूछने का निर्णय लिया है। सभी प्रश्न 3-3 अंकों के और पूरा प्रश्न 360 अंकों का होगा। इससे पहले विज्ञापन संख्या 51 के तहत अप्रैल में आयोजित लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 30 जबकि विषय से संबंधित 70 प्रश्न यानी कि कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। 2-2 अंकों के प्रत्येक प्रश्न थे और पूरा पेपर 200 नंबर का था। प्रतियोगी छात्र का भी चयन आयोग के इस निर्णय का स्वागत किया है। छात्रों के माने तो पाठ्यक्रम बहुत ही अधिक था और विषय से संबंधित 70 प्रश्नों में पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन नहीं हो पाता था। उदाहरण के तौर पर हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में 50 से अधिक किताबें शामिल हैं और प्रश्न केवल 70 पूछे जाते थे। यानी कि अगर हम बात करें कि अन्य विषय के 90 और जीएस के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2107 रिक्त पदों की सूचना भेजी है। यानी कि आने वाले सप्ताह में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का विज्ञापन देखने को मिलेगा और उसमें बदलाव किया गया है, जिसमें अब आपके विषय के 90 प्रश्न और जीएस के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टीजीटी पीजीटी की बात करें तो टीजीटी पीजीटी में भी पहली बार पूछेंगे जीएस के प्रश्न। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मई और जून में आयोजित भर्ती परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न पूछे गए थे। अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी रहेंगे। यानी इसमें भी यही प्रक्रिया लागू हो सकती है। आपको जो है 90 प्रश्न आपके संबंधित विषय के होंगे और 30 प्रश्न जीएस का होगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। तो जो भी साथी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अब जीएस के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल ये प्रक्रिया इसमें लागू होने जा रही है आज के समाचार पत्रों के माध्यम की जानकारी के अनुसार। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से आज के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।